हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक क्लाइंट के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे। वो बहुत एज्ड थे। उनको उनके 2 बेटों और जो बहुएं हैं उनसे बहुत तकलीफ़ थी, क्योंकि वो जिस घर में रहते थे वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। सेल्फ एक्वायर्ड आपको पता ही होगा, जो खुद ने परचेज़ की है वो वाली प्रॉपर्टी। उनके पास एक प्रॉपर्टी है, वो उनका घर है जो जहाँ वो और उनके बच्चे रहते हैं, 2 बेटे और उनकी वाइफ। वो बाजू में रहते हैं और उन्होंने उनके एक घर उनका किराए से दिया है और वहाँ से जो रेंट आता है उसी रेंट से उनका गुजारा हो जाता है। उनके जो डेली एक्सपेंसेस है वहीं से वो पूरा करते हैं। लेकिन उनकी जो बहू है और उनके जो बेटे हैं उनके लिए एक भी रुपया खर्च नहीं करते, बल्कि वो उनको बोलते हैं आप ये घर खाली करवा दो, हमें ये घर चाहिए है, हमें ये बेचना है। जबकि उनका जब तक उनके पापा है तब तक उनका कोई राइट ही नहीं बनता, फिर भी वो उनको बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं और उनके घर में पानी डालते हैं, इमोशनली बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अंकल जी क्या कर सकते हैं? तो वो एक तो अपने बेटों को मेंटेनेंस मांग सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंडर वो अपने बेटों को मेंटेनेंस मांग सकते हैं। दूसरा, वो सीनियर सिटीज़न के एक्ट के अंडर भी एक केस फाइल करके उनको मेंटेनेंस मांग सकते हैं। वो दूसरा ऑप्शन है उनके उनके लिए। और वो पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अपने बेटों के खिलाफ़, क्योंकि वो इतना उनको टॉर्चर कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और पानी डाल रहे हैं उनके घर में। तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनको वहाँ से जो भी रेमेडी मिल सकती है, इस वजह से वो बच्चे डर जाएंगे और आगे जाके ऐसे तकलीफ़ अपने पापा को नहीं देंगे। ये एक हो सकता है। और सीनियर सिटीज़न एक्ट ये ऐसा एक्ट है, इसमें तुरंत उनको जब भी केस फाइल किया है तभी की तभी उनको मेंटेनेंस मिल जाता है, तभी से शुरू हो जाता है। तो ये सब रेमेडी और ये सब आप आपके अगेंस्ट हो रहे हैं अत्याचारों के खिलाफ कर सकते हैं। थैंक यू। बाय बाय।